एपिसोड 16 में हम देखते हैं कि जोंगजी आईपी एड्रेस ढूंढ लेता है। अब जियांगशा आईपी एड्रेस देखता है और कहता है कि अरे ये तो शिंगरन के आसपास ही का एड्रेस है। अब जल्दी से वो शिंगरन को कॉल लगाता है और यहाँ पर शिंगरन कब से शाओयांग का वेट कर रही होती है और उसे लगता है कि अब शाओयांग नहीं आएगा, कितना लेट हो चुका है। अब वो गुस्से में टिकट मोड़ मारकर फेंक देती है। तभी इसको कॉल आता है और ये शाओयांग समझ के उसको कहती है कि मुझसे बदला लेके तुम्हें खुशी मिल गई, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मूवी चलेंगे। अब जियांगशा कहता है कि मूवी कहाँ पर हो तुम अभी? फिर कहती है कि अरे मैं अभी सिनेमा में हूँ, बस मैं घर ही जा रही थी। और ये जाने लग जाती है। तभी एक आदमी इसका पीछा कर रहा होता है। अब शिंगरन रुकती है और उसे लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। फिर वो फोन पर जियांगशा को कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। फिर जियांगशा उसको कहता है कि वहीं पर रुको, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अब शिंगरन वहां पर खड़ी इसका वेट कर रही होती है और जियांगशा भागकर इसके पास आता है और कहता है कि सॉरी, मुझे कैब नहीं मिली थी, इसीलिए मैं भागते भागते यहाँ पर आया हूँ। अब जियांगशा इधर उधर देखने लगता है कि कौन इसका पीछा कर रहा था, लेकिन शिंगरन इसको कहती है कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं बहुत देर से यहीं पर खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा वहम था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। तभी शाओयांग का भी कॉल आ जाता है। अब शिंगरन गुस्से में इसके कॉल को देखती है और कहती है कि कितना लेट कॉल किया इसने, लेकिन कॉल नहीं उठाती और जियांगशा को कहती है चलो चलते हैं। अब जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, इसकी हील फिर से टूट जाती है और फिर जियांगशा इसको गोद में उठा लेता है और इसे उठाए उठाए वहां से चला जाता है। अब इन दोनों के जाने के बाद वहां पर शाओयांग पहुंचता है और शिंगरन को खूब कॉल लगा रहा होता है, लेकिन शिंगरन कॉल नहीं उठा रही होती है और ये सोचता है कि कितना लेट हो चुका है, लगता है वो अपने घर चली गई होगी। और यहाँ जियांगशा शिंगरन को अभी भी गोद में लिए लिए घर की तरफ बढ़ रहा होता है और इसे कहता है कि अगर वहां पर शाओयांग नहीं आया था तो तुम्हें वहां पर रुकना नहीं चाहिए था, घर चली जाना चाहिए था। फिर शिंगरन कहती है कि इससे पहले जब मैं उसे मिलने गई थी तो उसे अचानक छोड़कर चली गई थी और वो बेचारा मेरे लिए वहां पर खड़ा था, इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए मैं उसके लिए वहां पर उसका वेट कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा लेट हो जाएगा और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा था। पक्का वो जानबूझ के ये सब कर रहा था मुझसे बदला लेने के लिए। फिर जियांगशा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे आदमी का इंतजार करती रहो। फिर ये कहती है कि उसकी जगह तुम होते तो मैं तुम्हारा भी इंतजार करती। फिर जियांगशा कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इंतजार नहीं करवाता। फिर ये उसे देखने लग जाती है। फिर कहती ठीक है, अच्छा मुझे नीचे उतारो। फिर कहता है नहीं। फिर कहता है अरे उतारो तो मैं खुद से चली जाऊंगी। फिर इसे उतार देता है और ये जाने लग जाती है। अब जियांगशा देखता है कि एक आदमी ऊपर से शिंगरन के ऊपर कांच की बोतल फेंकने वाला है। अब जल्दी से जियांगशा शिंगरन पुकारते हुए जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और शिंगरन को पकड़ लेता है और वो कांच की बोतल जियांगशा के पीठ पर फूट जाती है। तभी वहां पर शाओयांग भी पहुंच जाता है। अब कांच की बोतल फूटने की वजह से जियांगशा के पीठ के ऊपर से खून निकलने लग जाता है। अब शाओयांग इन दोनों के पास पहुंच जाता है। फिर जियांगशा कहता है कि तुम इसे देखो, मैं जाकर उसे पकड़ता हूँ। और जियांगशा जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका मास्क निकालते हुए कहता है कि जुनवे तुम हो ना, लेकिन वो जुनवे नहीं, वो शिंगरन का क्लाइंट होता है। अब जियांगशा मिस्टर डेंग को पकड़कर नीचे लेकर आता है और वो गुस्से में कहता है कि शिंगरन, कितनी बुरी बात है ना कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाया। अगर मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा ना किया होता तो आज मेरा सब कुछ मुझसे खोता नहीं। फिर शिंगरन कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम ये सारी चीजें डिजर्व करते हो। जिन सारी लड़कियों को तुमने हरेस किया है वो सारी लड़कियां तुम्हें जिंदा गाड़ना चाहती हैं। फिर ये कहता है कि अगर तुम सीईओ के साथ मिलकर काम ना करती तो आज मैं बर्बाद ना होता। फिर जियांगशा कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे ये सब पता चला कि ये सीईओ के साथ मिलकर काम कर रही थी। अब मिस्टर डेंग अपने मन में सोचने लग जाता है, लगता है वो आदमी शिंगरन से बहुत ज्यादा नफरत करता है, अभी तो शिंगरन को और भी सफर करना है। अब जियांगशा इसकी मन की बातें सुन लेता है। अभी मिस्टर डेंग कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कौन है वो। अब शाओयांग कहता है कि पुलिस को बुलाओ, अब इसका फैसला कोर्ट में ही होगा। अब पुलिस आ जाती है और मिस्टर डेंग को कार में बिठा लेती है और पुलिस इन लोगों से कहता है कि अगर यहाँ पर जियांगशा ना होता तो आज कुछ भी हो सकता था, तो चलो हम लोग अब चलते हैं। अब पुलिस वहां से चली जाती है। अब शिंगरन जियांगशा से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जियांगशा इसके ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब शिंगरन अपना हाथ देखती है और उसके हाथों पे खूब खून लगा होता है। अब ये दोनों मिलकर जियांगशा को हॉस्पिटल ले आते हैं और जियांगशा ऑपरेशन थिएटर में होता है। अब जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है, शिंगरन उससे पूछती है कि अभी वो ठीक तो है ना। फिर डॉक्टर बताता है कि इसका जख्म अभी गहरा है तो इसे अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, अगर वो अच्छा फील करने लगेगा तो हम उसे 2 दिन में छोड़ देंगे। शिंगरन और शाओयांग ये दोनों जियांगशा के पास जाते हैं। फिर शिंगरन जियांगशा से कहती है कि अब तुम ठीक तो हो ना। फिर कहता है हाँ मैं अभी ठीक हूँ और हिलने लग जाता है और उसे बहुत जोर से दुखता है। फिर कहती है अरे हिलो मत, देखो अपने आप को, तुमने क्या हाल बना रखा है, उसको पकड़ने के चक्कर में तुम खुद जख्मी हो गए हो, तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता था ये। फिर जियांगशा कहता है कि उस वक्त मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं था, मैं बस उसे पकड़ना चाहता था।
शिंगरन कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि वो जुनवे ही था जिसने उसे सब कुछ बताया था। फिर जियांशा कहता है हाँ। फिर शिंगरन कहती है देखो मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम मेरी खातिर रिस्क लो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। अब जियांशा हंसने लग जाता है। फिर शिंगरन कहती है कि तुम मेरी बात सुनकर हंस रहे हो। फिर जियांशा कहता है कि देखो कितनी रात हो चुकी है, तुम्हें कल सुबह ऑफिस में भी जाना है तो तुम घर जाओ। फिर शिंगरन कहती नहीं मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम चुपचाप लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। और वो लेने चली जाती है। फिर शाओ यंग जियांशा से कहता है कि जियांशा तुम आराम करो मैं भी आता हूँ, और वो भी बाहर आ जाता है। अब शाओ यंग शिंगरन से कहता है कि शिंगरन आज मैं क्यों लेट हुआ था मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर शिंगरन कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब शिंगरन उसके पास से वहां से चली जाती है और रिसेप्शन पे जाकर दवाइयाँ लेती है। अब शिंगरन दवाइयाँ लेकर अकेले जा ही रही होती है कि जुनवे इसका पीछा कर रहा होता है। अब जुनवे इसके सामने आ जाता है फेस टू फेस और इसको कहता है कि हेलो शिंगरन। अब शिंगरन इसको देखकर डर जाती है और फ्लैशबैक का सीन याद करने लग जाती है कि कोर्ट में इसने कहा था कि मैं कसम खाता हूं कि शिंगरन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अब शिंगरन इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसके हाथों से दवाइयां भी जमीन पर गिर जाती हैं और अंदर जियांशा की आंखें खुलती है और उसे भनक पड़ जाता है कि बाहर कुछ गलत हुआ है। अब वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि शिंगरन डरी हुई जमीन पर बैठी हुई है और जमीन पर दवाइयां भी गिरी हुई है। अब जियांशा इसके पास बैठकर बस यही सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ जुनवे जरूर आया था। अब सुबह हो जाती है और जियांशा की जैसे आँख खुलती है वो पास खड़ी नर्स से पूछता है कि शिंगरन कहाँ पर है। फिर नर्स बताती है कि आपकी बहन पूरी रात यहाँ पर थी, अभी वो आपके लिए कुछ लाने गई है तो उन्होंने कहा है कि आपको उठने ना दे, आप चुपचाप लेटे रहिए। अब शिंगरन जियांशा के पास आ जाती है। फिर जियांशा कहता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम्हें पता है मैं कितना फिक्रमंद हो रहा था। फिर शिंगरन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अगर जुनवे वापस भी आया ना तो मैं तुमने मुझे सेल्फ डिफेंस जो सिखाई थी ना मैं उसकी मदद से उसे बच जाऊंगी। हाँ मैं मानती हूँ कि कल रात मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, सच्ची में ठीक हूँ। और अपने मन में सोचने लग जाती कहीं जुनवे वापस आ गया तो। फिर जियांशा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर शिंगरन कहती है कि पहले अपने आप को तो अभी प्रोटेक्ट कर लो, ये लो मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, चलो इसे पियो। अब शिंगरन इसको सूप निकाल कर देती है और कहती है कि जरा पीकर बताओ कैसा बना है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हूँ। अब जियांशा सूप पीता है और उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला होता है। अब ये कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है। अब ये भी पी के देखती है और कहती है अरे बाप रे इसमें तो कितना नमक है, रुको तुम मत पियो, मैं इसमें पानी मिला कर देती हूँ। अब वो पानी मिलाने जाती है और अपने मन में सोचती है कि शीट मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी और टाइम वेस्ट भी हो गया मेरा। अब जियांशा इसकी मन की बातें सुन लेता है और फिर ये नमक वाला सूप पीने लग जाता है। फिर शिंगरन कहते हैं अरे क्यों पी रहे हो। फिर कहता है कि तुमने कितनी मेहनत से बनाया था, ऊपर से पहली बार मेरे लिए ही बनाया था तो मैं पी लूंगा। और पीते हुए कहता है बहुत टेस्टी है। अब जियांशा बाथरूम में खड़ा होता है और बाहर से शिंगरन दरवाजा ठोक रही होती है। अब जियांशा दरवाजा खोलता है। फिर शिंगरन कहती है कि तुम अपनी पट्टी खुद ही चेंज करने यहाँ पर आ गए, अरे डॉक्टर को बोल देते वो चेंज कर देता। फिर जियांशा कहता है कि अब तुम आई गई हो तो मेरी पट्टी तुम चेंज कर दो। अब जियांशा अपना टी शर्ट उतारता है और अपनी हॉट बॉडी दिखाता है और शिंगरन उसकी हॉट बॉडी देखकर शर्मा जाती है। अब शिंगरन कहती है अच्छा पीछे तो मुड़ो, और वो पीछे मुड़ता है और बेचारी शिंगरन शर्माते शर्माते इसके जख्म पे दवाइयाँ लगाने लग जाती है। अब उसका ध्यान इधर उधर होता है, कहीं और ही दवाई लगा रही होती है। फिर जियांशा कहता है कि तुम शर्मा रही हो क्या। फिर कहती नहीं तो, और फिर सही सही दवाई लगाकर फिर पट्टी भी लगा देती है। अब शिंगरन इसको इसके कपड़े देती है और कहती है कि अपने कपड़े पहन लो और बाहर जाओ, मुझे टॉयलेट यूज़ करना है। अब जियांशा अपने कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। अब शिंगरन को राहत की सांस मिलती है। अब जियांशा एप्पल खा रहा होता है और शिंगरन इतनी ज़्यादा नर्वस होती है कि इसके बिस्तर सही करते हुए कहती है कि मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर कहता है कि अब भी तो तुमने पानी लेकर आई। फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दूसरा एप्पल लेकर आती हूँ। फिर कहता है कि ये छठवां एप्पल है, देखो मैंने 5 एप्पल खा चुका तो मुझे दे चुकी हो। फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं घर जाती हूँ, और अपने मन में सोचती है लेकिन ये तो इंजर्ड है और मैं इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। फिर जियांशा इसकी मन की बातें सुन लेता है और कहता है कि तो फिर तुम यहीं पर रुक जाओ। अब शिंगरन कहती है कि वैसे तो मुझे बहुत ज़रूरी काम था घर पर, लेकिन तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। अब जियांशा और शिंगरन दोनों अपना अपना मुस्कुराने लग जाते हैं और शिंगरन इसके बाजू वाले बेड पर लेट जाती है और फिर सो जाती है। अब जियांशा इसकी तरफ मुड़ता है और इसके जो हाथ लटके हुए रहते हैं उस हाथ को पकड़ लेता है और पकड़े पकड़े इसी को देख रहा होता है।